तीसरी, दूसरी, चौथी के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। और मोबाइल फोन से निकल रही जो वेव्स हैं वो उसके दिमाग के लिए हानिकारक होती। ये पीछे बहुत सारे अब केसेस बढ़ते आ रहे हैं कि बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, वो फोन में लगे रहे थे। फोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उससे उनके ब्रेन पर असर आता है। एडीडी हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हाइपर हो रहे हैं, क्रोधी हो रहे हैं। जरा जरा सी बात पे गाली निकाल के चीज उठा करके मार देते हैं। वैल्यू नहीं ना जीवन की। अब इसमें क्या अच्छी बात करी आपने? तो वस्तुओं के उपयोग में क्या होता है ना, माँ बाप को उनको लगता है हम तो अपने कामों में बिजी हैं, तो बच्चे को बिजी होने के लिए भी हमारा दिमाग मत खाओ, हमने पार्टी में जाना है, ये लो पकड़ो फोन, इसमें लगे रहो, कुछ चाहिए हो तो फोन बोल देना। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि खाना भी फोन से ऑर्डर हो सकता है, शॉपिंग हो सकती है। अब तो माँ की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। माँ बनाएगी वही हरी सब्जी, कहेगी ये कहे वो उसको तो वही फास्ट फूड खाना है। एंड इफ यू ईट फास्ट फूड यू विल गेट सिक फास्टर एंड देन यू विल डाई फास्टर। हाउ कैन दैट बी गुड? डब्बा बंद चीजें खाओगे, डब्बे में बंद हो जाओगे, कॉफिन में बंद हो जाएगा। तो अपनी इंद्रियों पर संयम करे और अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करे। लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम फील इट। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते, बच्चों को बेवकूफ मत समझिए। तो गुरु का जो ज्ञान है ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो, और फिर यह ज्ञान तुम्हारे आसपास, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में काम करने वाले जो सर्विसेज देते हैं, उनसे भी बात करो। यहाँ मेरे आश्रम, इस आश्रम में मेरे साथ उस दिन सफाई कर्मचारी है, उतने प्यार से हाथ जोड़ के खड़ी थी। तो मैंने रुक के पूछा आपका नाम क्या है? बताया उसने, गांव की थी। फिर एकदम से बोली मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए। हम देंगे तुम्हें मंत्र दीक्षा। फिर हफ्ते के बाद वो फिर दिखी तो हाथ में माला लेके खड़ी हुई थी, कहती थी स्पर्श कर दीजिए, मैं अब जप करूंगी। आप सोचिए, वो महिला घर का काम काज अपने घर का पहले खत्म करती है, फिर 8 बजे यहाँ आती है और फिर 5 बजे यहाँ से जाती है, पर उसको जप करने की इच्छा हो रही, उसे जप करने की इच्छा हो रही। अब ये जो संस्कार उसके भीतर गया है, ये संस्कार आगे मैं देखती हूँ उनके बच्चों में भी आ रहा है। इनके इम्तिहान हो रहे, प्रणाम करने आएंगे, पास हो गए प्रणाम करने आएंगे, अब शादी हो रही है आशीर्वाद लेने आएंगे। कि ये बात उन्हें समझ लग गई कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना है तो पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा भी लेते हैं और उनसे आशीर्वाद। ये बात उनको भी समझ आ गई। और कहीं कोई उन्हें संकोच नहीं है कि हम उनसे बात नहीं कर सकते, ऐसा किसी को भी नहीं। बड़े मजे से अपनी बात करते, यहीं सेवा करते हैं। उस दिन बोले मेरा घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं जल्दी आकर के आसन सीख ले, नहीं तो जाने से पहले तुम आसन सीख जाना, हमारा कोई शिष्य तुम्हें बताएगा। ठीक है जी। वो यहीं थोड़ा बहुत करती रही। फिर उस दिन मिली, कहती जी मेरा ठीक हो गया। बात बड़ी छोटी है, पर उसका विश्वास मुझ पर है कि मैं ये बात भी इनको कह सकती हूँ, मेरे अब दर्द नहीं। उनकी घर की जरूरतें हैं, इसलिए वो रुपया तो लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उनका भाव, उनका प्रेम, क्या उसका कोई मूल्य हो सकता है? तो भावनाओं की कीमत क्या है, ये तुमको भी सीखनी चाहिए और आगे तुम्हारे बच्चों को भी आनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि बैठ जाओ डंडा लेके कि सीखो सीखो सीखो, नहीं, तुम वो जो करोगे वो तुमको देख देख के करने लग जाएंगे। पर कभी कभी थोड़ा बातचीत भी करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा समझाना भी पड़ता है, थोड़ा सिखाना भी पड़ता है। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए मन में कि ईश्वर जीवन में संत महात्माओं की संगति हमेशा मिलती रहे, ज्ञानियों का संग हमेशा मिलता रहे। ईश्वर का स्वप्न है ना ये जगत, तो जिसका सपना उसको कहना ही पड़ेगा ना कि क्या क्या देख तू। जो वो देखेगा वो हमको देखना पड़ेगा। ईश्वर उपासना में एक बड़ी मस्त चीज होती है। ईश्वर उपासना में क्या है, वो कहता है कि मेरे कर्म की गति क्या, हम कौन और हमारे कर्म क्या, बस जो तू देगा वो मिल जाएगा। तो मेरी दृष्टि तेरे पर है, क्या मिलता है इस पर नजर है ही नहीं मेरी। हम तो तेरे चरणों के संग जुड़े हैं, बस यही प्रार्थना है कि जुड़े रहें, मन लगा रहे, मन जुड़ा रहे, मोहब्बत बनी रहे, भक्ति भाव बना रहे, उसमें कोई कमी ना हो जाए कहीं। ये एक पंजाबी का भजन है, नजर में मेरी आया है तो इसको गाते हैं। चरणों में लगाया है तुमने मुझे सदगुरु, तेरे चरणों में ही मिट जाऊं मैं, रुल जावा मने तेरे चरणों में ही मिट जाऊं। जो तुमने मुझ पर उपकार किया है मैं उसको कभी भूल ना जाऊं मैं। वाह वाह। निक्का जिया एक कतरा सागर दी सार नहीं, निक्का माने छोटा सा, मैं छोटी सी एक बूंद हूं, तू सागर है, तेरा अंत नहीं समझ पाऊंगा। नहीं कोई मेरी हस्ती आंदा करना सत्कार नहीं, मेरा क्या अस्तित्व और मैं क्या सत्कार कर सकता हूं प्रभु तेरा। ए गुरुदेव दस इन्ने सोने चरणा नू छड़ होर किथे जावा मैं। ए मेरे सुंदर सदगुरु, तुझे तेरे सुंदर चरणों को छोड़ के बता मैं कहाँ जाऊं मैं। तो तेरे चरणों से जुड़ा हूं, तेरे चरणों से लगा रहूं, यही विनती है। तेरे चरणा दे विच दाता करा 100 बार नमस्कार, सदके जावा चरना तो जिना कीता है बेड़ा पार। सदके माने मैं बलिहार जाऊं, कुर्बान जाऊं तेरे पर, कि तेरी कृपा से मेरे मन का ये जो नाव, बेड़ा माने मेरे मन की जो नाव है सो पार हुई है। 10 एडे सोने चरना नू छड़ होर किथे जावा मैं। बता बता मेरे सदगुरु, तुझे छोड़ के और कहाँ जाऊं मैं। तेरे चरणा दे विच दाता अरदास ए करनी है, ये प्रार्थना मुझे करनी है आपके श्री चरणों में। हुन तोड़ निभे मेरी ए मंग पई मंग दी। हाँ, हमारा ये जो रिश्ता बना है गुरु शिष्य का, ये पूरी मंजिल तक जाए, बीच में कहीं टूट ना जाए। 10 इन्ने सोने चरणा, 10 मने बता, टेल मी, 10 इन्ने सोने चरणा नू छड़ होर किथे जावां।